नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में प्रयोगवाद के अंतर्गत तार सप्तक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने तार सप्तक और दूसरा सप्तक को लिया है। आज हम तार सप्तक और दूसरा सप्तक के कवि और उनकी कविताओं का अध्ययन कर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसे हम अध्ययन करते हैं। तार सप्तक, कवि और कविताएं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित है। तार सप्तक को प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन के दिमाग की उपज माना जाता है। यह परिकल्पना आगे की नहीं थी। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसीलिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक का श्रेय अगे को दिया जाता है। तार सप्तक की भूमिका में अगे के महत्वपूर्ण कथन। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सातों एक दूसरे से परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है, किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या कि साहित्यिक जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं। भूमिका का दूसरा कथन है, वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। तार सप्तक के विषय में महत्वपूर्ण बातें। तार सप्तक 1943 ईस्वी, संपादक अगे। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, संपादक अगे हैं। तीसरा सप्तक 1957 ईस्वी, इसके संपादक अगे हैं। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी, इसके भी संपादक अगे हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी और संपादक अगे हैं। इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। इनका समय 1911 से 1987 ईस्वी है। इनका जन्म देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामविलास शर्मा, इनका समय 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी। इनका जन्म उन्नाव मध्य उत्तर प्रदेश में हुआ। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनका समय 1917 से 1964 ईस्वी है। जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रभाकर माचवे, समय 1917 से 1991, जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश। गिरिजा कुमार माथुर, समय 1918 से 1994, जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश। नेमीचंद जैन, समय 1918 से 2005 ईस्वी, जन्म आगरा उत्तर प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल, समय 1919 से 1975 ईस्वी, जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश। तार सप्तक में गजानंद माधव मुक्तिबोध की निम्नलिखित 17 कविताएं सबसे पहले संकलित हैं। पहला, आत्मा के मित्र मेरे। दूसरा, दूर तारा। तीसरा, खोल आँखें। चौथा, आशक्त। पांचवा, मेरे अंतर। 6, मृत्य और कवि। 7, नूतन अहम। 8, विहार। 9, पूंजीवादी समाज के प्रति। 10, नाश देवता। 11, सृजन क्षण। 12, अंत दर्शन। 13, आत्मसंवाद। 14, व्यक्तित्व और खंडहर। 15, मैं उनका ही होता। 16, हे महान। 17, एक आत्मा वक्तव्य। तार सप्तक में मुक्तिबोध का कथन। ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। उनका सत्य और मूल्य भी उसी जीवन की स्थिति में छिपा है। तार सप्तक में नेमीचंद जैन की निम्नलिखित 11 कविताएं संकलित है। पहला, कवि गाता है। दूसरा, डूबती संध्या। तीसरा, अनजाने चुपचाप। चौथा, इस क्षण में। पांचवा, धूल भरी दोपहरी। 6, आगे आगे गहन अंधेरा है। 7, क्या भाया।
8 जिंदगी की राह, 9 व्यर्थ, 10 उन्मुक्त, 11 आज फिर तुमसे सामना हुआ। तार सप्तक में नेमीचंद जैन का कथन। प्रस्तुत कविताओं में से अधिकांश की मानसिक पृष्ठभूमि में संक्रांति के रंगों की ही प्रधानता है। संस्कार और विवेक की कशमकश की चेतना ही इन कविताओं का विषय है। तार सप्तक में भारत भूषण अग्रवाल की निम्नलिखित 16 कविताएं संकलित है। पहला, अपने कवि से। इस कविता के 3 खंड हैं। दूसरा, जीवन धारा। तीसरा, सीमाएं आत्मस्वीकृति। चौथा, मंसूरी के प्रति। इसके 2 खंड हैं। पांचवा, अहिंसा। 6, फूटा प्रभात। 7, प्रत्यावर्तन। 8, मिलन। 9, विदा वेला। 10, चलते चलते। 11, प्रत्यूष वेला। 12, जागते रहो। 13, पंथहीन। 14, आने वालों से एक सवाल। 15, मैं और मेरा पिट्टू। 16, दूंगा मैं। तार सप्तक में भरत भूषण अग्रवाल का कथन। मेरी ये कविताएं मेरे लिए एक पलायन ही नहीं वरन एक स्वप्न लोक भी थी, जहां मैंने अपनी समस्याओं से भागकर केवल शरण ही नहीं ली वरन साथ ही असामाजिक नुकीले व्यक्तित्व द्वारा उत्पन्न असंभव इच्छाओं की पूर्ति भी देखी। इसमें प्रभाकर माचवे की निम्नलिखित 26 कविताएं संकलित हैं। बसंतागम। दूसरा, मेघ मल्हार। तीसरा, सानेट। चौथा, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह। पांचवा, 4 पंक्तियाँ। 6, 4 और पंक्तियाँ। 7, राही से। 8, प्रेम एक परिभाषा। 9, गेहूं की सोच। 10, वृष्टि। 11, रेखा चित्र। 12, देशों द्वारकों से। 13, वह एक। 14, निम्न मध्य वर्ग। 15, द्रा ज्याद्रस्त व्यूते सोवित्स्की सोयूज। 16, कविता क्या है। 17, एक छलना। 18, बादल बरसे मूसलाधार। 19, काशी के घाट पर। 20, अस्वस्थ, यह 3 खंड में है। 21, मैं और खाली चाय की प्याली। 22, 20वीं सदी। 23, कपालिक। 24, पालतू। 25, माता की मृत्यु। 26, डरू संस्कृति। तार सप्तक में प्रभाकर माचवे का कथन। कवितागत रोमांस और यथार्थ एक ही कोण की 2 भुजाएं हैं। रोमांस स्वस्थ मन का भावात्मक रुख, यथार्थ उसी की बुद्धिगत परिकल्प है। तार सप्तक में गिरजा कुमार माथुर की निम्नलिखित 24 कविताएं संकलित हैं। पहला, आज है केसर रंगरेज वन। दूसरा, रुक कर जाती हुई रात। तीसरा, चूड़ी का टुकड़ा। चौथा, रेडियम की छाया। पांचवा, कुतुब के खंडहर। 6, पानी भरे हुए बादल। 7, क्वार की दोपहरी। 8, भींगा दिन। 9, एसोसिएशन। 10, विजय दशमी। 11, अधूरा गीत। 12, बुद्ध। 13, नया कवि। 14, देह की दूरियां। 15, बरकूल। 16, 2 पाटों की दुनिया। 17, असिद्ध की व्यथा। 18, पृथ्वी कल्प। 19, दिक गीत। 20, पृथ्वी गीत। 21, इतिहास। 22, छाया मत छूना। 23, गीतिका। 24, निर्वसन। तार सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर का कथन। मैं आधुनिकता को केवल बाह्य प्रक्रिया नहीं मानता जैसा कि कुछ विचारक समझते हैं। आधुनिकता को मैं वैज्ञानिक प्रक्रिया से उद्भूत मूल्य दृष्टि मानता हूँ। तार सप्तक में रामविलास शर्मा की निम्नलिखित 20 कविताएं संकलित है। पहला, कार्यक्षेत्र। दूसरा, कवि। इस कविता के 5 खंड हैं। तीसरा, चांदनी। चौथा, प्रत्यूष के पूरे। पांचवा, शारदीय। 6, शिलहार। 7, दिवा स्वप्न। 8, दारा शिकोह। 9, गुरुदेव की पुण्यभूमि। 10, जल्लाद की मौत। 11, सत्यम शिवम सुंदरम। 12, हड्डियों का ताप। 13, किसान कवि और उसका पुत्र। 14,
समुद्र के किनारे, 15 विश्व शांति, 16 कलयुग, 17 परिणति, 18 तूफान के समय, 19 केरल एक दृश्य, 20 कथकी। तार सप्तक में रामविलास शर्मा के कथन। तार सप्तक में संकलित मेरी इन कविताओं का घनिष्ठ संबंध छायावादी कविता और उससे भी अधिक छायावादी कवियों से है। इनकी दूसरा कथन है, मूर्त विधान वही सार्थक है जो भावों से अनुप्राणित हो, जिसमें सहज इंद्रिय बोध का निखार हो। दूर की कौड़ी लाना काव्य रचना नहीं, बौनों का बौद्धिक व्यायाम है। तार सप्तक में आगे की निम्नलिखित 20 कविताएं संकलित हैं। जनाहवान पहला, दूसरा सावन मेघ, इसके 2 खंड हैं, तीसरा उषः काल की भव्य शांति, चौथा शिशिर की राका निशा, पांचवा रात होते प्रात होते, 6 जैसे तुझे स्वीकार हो, सातवां जयतु जयतु हे कंकट चिरंतन, 8 चार का गाजर, 9 वर्ग भावना सटीक, 10 भादों की उमस, 11 चेहरा उदास, 12 चरण पर धर चरण, 13 मुक्ति, 14 आज मैं पहचानता हूँ, 15 बाहु मेरे रुके रहे, 16 किसने देखा चांद, 17 बदली के बाद, 18 उषा दर्शन, 19 मैं वहाँ हूँ, 20 सवेरे उठा तो। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी, संपादक अगे हैं। इस सप्तक में शामिल रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम। शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय 1911 से 1993 ईस्वी, जन्म देहरादून में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका समय 1913 से लेकर 1985, होशंगाबाद। शकुंत माथुर, जन्म 1922 ईस्वी, दिल्ली। हरि नारायण व्यास, 1923 से 2013, सुंदरसी, मध्य प्रदेश। नरेश कुमार मेहता, 1924 से 2000 ईस्वी, शाजापुर, मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती, 1926 से 1997 ईस्वी, प्रयागराज। रघुवीर सहाय, 1929 से 1990 ईस्वी, लखनऊ। दूसरा सप्तक की भूमिका में आगे के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पहला कथन है उनका, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इनकी दूसरा कथन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तीसरा कथन है, प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक बात हम और कहें, प्रयोग निरंतर होते आए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सका है। जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य करना नहीं चाहा। चौथा कथन है, सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और अनुभूतियों को व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी विकसित होते गए हैं। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की निम्नलिखित 11 कविताएं संकलित है। पहला कमल के फूल, दूसरा सतपुरा के जंगल, तीसरा सन्नाटा, चौथा बूंद टपकी एक नभ से, पांचवा मंगल वर्षा, 6 टूटने का सुख, 7 प्रलय, 8 असाधारण, 9 स्नेह शपथ, 10 गीत फरोश, 11 वाणी की दीनता। भवानी प्रसाद मिश्र के कथन, दूसरा सप्तक की मेरी कविताएं मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएं नहीं हैं।
जगह की तंगी सोचकर मैंने छोटी छोटी कविताएं ही इसमें दी हैं। आशा गीत, दहन पर्व, अश्रु और आश्वासन, बंधा सावन और ऐसी अन्य कविताएं अगर पाठकों के सामने पेश कर सकता तो ज़्यादा ठीक अंदाज उनसे लगता। दूसरा सप्तक में शकुंत माथुर की निम्नलिखित 11 कविताएं संकलित है। पहला दोपहरी, दूसरा ये हरे वृक्ष, तीसरा सुनसान गाड़ी, चौथा इतनी रात गए, पांचवा केसर रंग रंगे आंगन, 6 पूर्णमासी रात भर, 7 डर लगता है, 8 जिंदगी का बोझ, 9 लीडर का निर्माता, 10 ताज़ा पानी, 11 जानबूझकर नहीं जानती। शकुंत माथुर के महत्वपूर्ण कथन। ज्यों ज्यों मेरा काव्य क्षेत्र विकसित हुआ, मैंने यह अनुभव किया कि स्वांतः सुखाया काव्य की सार्थकता तभी है जब वह प्रत्येक को स्वांतः सुखाया लगे। दूसरा काव्य सप्तक में हरिनारायण व्यास की निम्नलिखित 10 कविताएं संकलित है। पहला एक भवन, दूसरा मुक्ति के आभास, तीसरा नेहरू जी के प्रति, चौथा उठे बादल झुके बादल, पांचवा नशीला चांद, 6 एक मित्र से, 7 वर्षा के बाद, 8 ग्रंथी, 9 शरणार्थी, 10 शिशिरांत। हरिनारायण व्यास के महत्वपूर्ण कथन। कविता के प्रतीक यथासाध्य जीवन के सानिध्य से लिए जाने चाहिए। इनकी दूसरी कथन है, पुरानी मान्यताओं, पुराने शब्दों, पुरानी कहावतों को नए अर्थ से विभूषित करके कविता में प्रयोग से पाठकों की अनुभूतियों को छूने में सहायता मिलती है। दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह की निम्नलिखित 21 कविताएं संकलित है। पहला बात बोलेगी, दूसरा घिर गया है समय का रथ, तीसरा घिरते आकाश को, चौथा मैं सुहाग दूं गीत है ये, पांचवा शरीर स्वप्न, 6 एक मुद्रा से, 7 हे बसंतवंती, 8 रुबाई, 9 कुछ शेर, 10 बाले दीप, 11 अकेले किसके प्राण, 12 हे अगोरती विवाह, 13 हार हार समझा मैं, 14 हास बन, 15 एक स्वप्न, 16 स्वतंत्रता दिवस 1940, 17 भारत की आरती 15 अगस्त 1947, 18 बसंत पंचमी की एक शाम 1948। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन पर लिखा गया। 19 मई, 20 समय साम्यवादी, 21 चुका भी हूँ मैं नहीं। शमशेर बहादुर सिंह के महत्वपूर्ण कथन। पहला है, कविताओं में हम अपनी भावनाओं की सच्चाई खोजते हैं, और दूसरा कथन है, कला जीवन का सच्चा दर्पण है। दूसरा सप्तक में नरेश कुमार मेहता की निम्नलिखित 7 कविताएं संकलित है। पहला चाहता मन, दूसरा अहम, तीसरा किरण धेनुएं, चौथा उषस, इसके 4 भाग हैं, पांचवा जन गर्वा चरैवेती, छठा उषस अश्व की वल्गा, 7वां समय देवता। यह एक लंबी कविता है। नरेश मेहता का महत्वपूर्ण कथन। साहित्य में नए प्रयोगों के द्वार बंद नहीं हुए हैं। हिंदी प्रयोगों की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विगत अनुकरणीय नहीं हो सकता है। नया तो मेरा युग है, मेरी प्रकृति है तथा सबसे नया मैं हूँ। दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय की निम्नलिखित 14 कविताएं संकलित है। पहला वसंत, दूसरा पहला पानी, तीसरा प्रभाती, चौथा याचना, पांचवा गजल, 6 भला, 7 संशय, 8 कोशिश, 9 अनिश्चय, 10 लापरवाही, 11 समझौता, 12 एको अहम बहुश्याम, 13 मुँह अंधेरे, 14 सायकाल। रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन।
विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है। यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। दूसरा सप्तक में धर्मवीर भारती की निम्नलिखित 13 कविताएं संकलित है। पहला, थके हुए कलाकार से। दूसरा, कवि और कल्पना। तीसरा, गुनाह का गीत। चौथा, गुनाह का दूसरा गीत। पांचवा, तुम्हारे पाँव मेरी गोद में। 6, उदास तुम। 7, सुभाष की मृत्यु पर। 8, एक फैंटेसी। 9, बरसाती झोंका। 10, यह दर्द। 11, चुंबन। 12, जाड़े की शाम। 13, कविता की मौत। धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण कथन। जिस नए आंदोलन और नई विचारधारा में मानवता की मुक्ति का छिन्न से छिन्न आलोक कण है, सच्चे, स्वस्थ और ईमानदार कलाकार की आत्मा उसे ग्रहण किए बिना चैन ही नहीं मिलता। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक का अध्ययन करेंगे। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।